जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकाडमी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद। और आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं, इन चैप्टर्स को बच्चे न जाने क्यों इतना मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं आपको इन चैप्टर्स को इसी वीडियो में आज आसान करना सिखाऊंगा। सो स्टे विद मी। और मार्गरेट एवरी के साथ हम इस चैप्टर को जो है आसान बनाने वाले हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना और जस्ट इस पर थोड़ा सा फोकस करना है, इसकी एक्सरसाइज पर, जिसका नाम है लुइस पास्चर एंड द लेसन 14 ऑफ द सेकेंड ईयर इंग्लिश। आपको मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, जो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को इस चैप्टर को, इस लेसन को मतलब फोर्स करता है, वो ये है कि सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इसने बहुत सी बीमारियों को मतलब पाए तकमील तक पहुंचाना और उनकी ट्रीटमेंट्स को जो है आगे लेकर जाना इन लुइस पास्चर ने किया था। और सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री के अंदर जब बीमारी आई और उन्होंने उसको कैसे टैकल किया और किस तरह से उन्होंने सॉल्यूशंस निकाली एंथ्राक्स और वैक्सीन नाम की, तो वो इस चैप्टर में और एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ और मज़ीद इस चैप्टर को आसान करते हैं। बात करते हैं जी नोट्स की, जो कि पेज 72 पर लेसन 14 लुइस पास्चर के हैं। वर्ड एक्सप्लेन, सबसे आसान तरीका आपका सिनोनिम्स करने का, दैट इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। दैट इज कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है मैन टेकन इनटू द मिलिट्री फोर्सेस बाय लॉ। वेलर 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहादुरी को कहते हैं। फिडिलिटी बोर्ड में बहुत मरतबा आया हुआ है जी, लॉयलिटी या बीइंग ट्रू टू को कहते हैं। फोरबेयर्स, पर्सन्स अर्लियर इन फैमिली लाइन या एंसेस्टर्स को कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर कैन बी एंसेस्टर्स ऑफ फोरबेयर्स। आल्टर, कुर्बान होना। स्ट्रक्चर ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू हाई पावर्स, लेकिन यहां पर इसका मतलब थोड़ा सा ऑपोजिट है। अपहीव, पुट इन डिफिकल्टी को कहते हैं। वर्ज ऑफ वॉर को कहते हैं नज़दीक जंग के, नियर वॉर। ऑन द स्कोर, बिकॉज ऑफ को कहते हैं क्योंकि। पैरालिटिक, पैरालिटिक का भी अभी मतलब क्लियर कर लेते हैं, साथ ही साथ स्क्रीन भी क्लियर कर लेते हैं। और पैरालिटिक को कहते हैं वन हैविंग पैरालिसिस, लॉस ऑफ फीलिंग और पावर ऑफ मोशन कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्व्स। स्केचिंग, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी आपके सामने हम इनको उर्दू में भी करने वाले हैं। स्केचिंग, क्विकली डन पिक्चर को कहते हैं डायरेक्टली, स्ट्रेट अवे। कीप हिम इन हिज प्लेस, check him, snub him, vice versa, the other way round. By path कहेंगे studies not in his own line but near it. Spontaneous generation बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अभी भी है, आप इस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। अभी मीनिंग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एज इन्फर्ड फ्रॉम अपीयरेंस ऑफ लाइफ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको इनको सवाल में ज़्यादा डिटेल में समझाएंगे। ड्यू इन्फेक्ट bacteria and some infusions. Adversary, person acting against one. Excretion, exaggeration, curses, बुरे भला। Inflammation of wounds, inflammation of wounds, swelling, pain या redness को कहते हैं। Amputation, cutting off part of body. Last resort, last step or measure or thing to be done. Avert, keep off danger. Rigorously, that is keeping narrowly to rules, here most carefully. Man in the street, एक आम शख्स, ordinary man, क्लास 9 से चलता आ रहा है ये मीनिंग। Flourish, thrive या prosper। उसके बाद है जी import, take in goods etc from another country। उसके बाद है जी at home with it, knows, किसी चीज़ के बारे में जानना कि उसका इस्तेमाल कैसे कहते हैं, how to use it। Liable, tendency to catch the disease। Epidemic, जिसको हम मोहलिक और वबा कहते हैं। Disease, generally among a group at a time। रेस्क्यू, बचाना, गेट पर्सन आउट ऑफ डेंजर। उसके बाद है जी अपीलिंग, कॉजिंग फेयर और शॉक। एपिसोड, इवेंट, occurrence, authorities, experts,
maternity, hospital for women during confinement, exhausted, जिसको आप कहते हैं weekend, spasms, sudden violent attack of pain. उसके बाद है जी ardent thirst, बहुत ज़्यादा, burning thirst, suffocate, trouble in breathing, but to death by stopping breathing. Mucus, thick liquid produced inside nose or mouth, devoured by fear, subject to great fear, conveyed by mosquitoes, carried by mosquitoes. Rampant, that means ragging, spreading quickly. Puddle या puddle, small hollow full of dirty water. Ravages, destructive effects of mystery, events or acts the cause of which is not known. So last few words remaining जिसमें हमने word explain words पढ़े हैं. Occult, those who have secret knowledge. Supernatural, due to some agency above the forces of nature. Miraculous, events looked on as caused by other than natural powers. Malign, bad. Lunacy, madness. Morbific, causing disease. King's evil, sworn touch. Scrofula, the belief that it could be cured by king's touch. तो ये थे जी हमारे वर्ड मीनिंग्स और वर्ड्स मीनिंग्स इंग्लिश में. वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश में आपके सामने भी हमने क्लियर किए हैं. अब आप वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश टू उर्दू पढ़ेंगे. जी बात करते हैं इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स की. तो पहला वर्ड है कॉन्स्क्रिप्ट, जबरी भर्ती किया हुआ सिपाही, मतलब जिसको आप अनफोर्सली कह सकते हैं, इंसेस्टली कह सकते हैं. मैन टेकन इनटू मिलिट्री फोर्सेस बाय लॉ, एनलिस्ट, रिक्रूट, वेलर, द लेडी या बहादुरी, ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म, फियरलेसनेस. सो फिडिलिटी वफादारी को कहते हैं. लॉयलिटी, बीइंग ट्रू टू या फेथफुलनेस और लॉयलिटी. फॉरबियर्स, अबाउ अजदाद को कहते हैं. पर्सन्स अर्लियर इन फैमिली लाइन एंसेस्टर्स, फोरफादर्स. आल्टर, कुर्बान का स्ट्रक्चर ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू हायर पावर्स. अपहीव, इंतशार में होना, पुट इन डिफिकल्टी. डिस्टर्ब, डिसऑर्डर या चेंज. वर्ड्स ऑफ वॉर, जंग के दहाने, नियर वॉर. इमीडिएट बैटल या कमिंग फाइट. ऑन द स्कोर, के सबब, बिकॉज ऑफ, विद रिगार्ड टू, एज टू. पैरालिटिक, फॉलित ज़दा, वन हैविंग पैरालिसिस, लॉस ऑफ फीलिंग और पावर ऑफ इमोशन कॉज्ड बाय डैमेज टू नर्व्स. स्केचिंग, खाके बनाने. क्विकली डन, पिक्चर, ड्राइंग, आउटलाइन, डिपिक्ट. उसके बाद डायरेक्टली, फॉरन, स्ट्रेट अवे, इमीडिएटली, एट वंस, इंस्टेंटली. कीप हिम इन हिज प्लेस, मुकाम पर रखना, अपनी जगह पर रखना उसको. चेक हिम, स्नब हिम, स्टॉप हिम, ब्लॉक हिम. वाइस वर्सा, के बरक्स. द अदर वे राउंड, इनवर्सली या कॉन्ट्रारी वाइज. बाईपाथ, करीब करीब. Studies, not in his own line but near it. Spontaneous, wait for this meaning. Yes, now it is more clear than the before. Spontaneous generation means जानदारों का खुद ब खुद वजूद में आना. Production of living from non-living matter as inferred from appearance of life due to fact to bacteria and some infusions. Adversary, mukhalfat, person acting against one opponent, competitor. Execration, lanat, malamat, curses, malediction, damnation. Inflammation of wounds, zakham की सोजन,
swelling, pain and redness, soreness, infection. Amputation, अजू काट देना, cutting off part of body. Last resort, आखिरी हरबा, last step or measure or thing to be done, last hope. Avert, रोक देना, बचना. Keep off danger, stop, prevent, block, check. Rigorously, मुनासिब तौर पर. Keeping narrowly to rules, here, most carefully, accurately. Man in the street, आम आदमी, ordinary man या common man. Flourish, फलना फूलने को कहते हैं जी. Thrive, prosper, grow, spread, progress. Import, किसी चीज को import करना, दरामद करना. Take in goods, etc. From another country. उसके बाद आपका नेक्स्ट वर्ड है एट होम विद इट, खुश रहती है. knows how to use it, be happy with, be at ease. liable, खतरे में. tendency to catch the disease, at risk of, in danger of. epidemic, वबा, बीमारी. disease, generally among a group at a time. plague, rescue, बचाना. get person out of danger, save, relieve. Appalling, खौफनाक को कहते हैं जी. causing fear or shock, shocking, horrifying. episode, वाकिया, event, occurrence, incident, happening. authorities, माहिरीन को कहते हैं जी. experts, specialist, masters. scholars, maternity hospital, जचीगी, जचगी का अस्पताल. हॉस्पिटल फॉर वुमेन ड्यूरिंग कन्फाइनमेंट. एग्जॉस्टेड, कमज़ोर, वीकेंड, इनफीबल्ड, इम्पोर्टेंट या वोन आउट. स्पैस्म्स, मरोड़, दौरा या दौरा. हाँ. सडन वायलेंट अटैक ऑफ पेन, क्रैम्प, फिट, अटैक. सो द फ्यू मीनिंग्स इन उर्दू आर लेफ्ट. आपने बिल्कुल बोर नहीं होना है, आपने इन पर फोकस करना है. और आप इसके बाद जो हम क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाले हैं वो बहुत अहम है. तो स्टे विद अस, जस्ट डोंट गेट बोर्ड. प्लीज़ अपनी पेंसिल्स और रजिस्टर्स को देख लें और साथ साथ लिखते रहें. आप कभी बोर नहीं होंगे, आपको याद भी हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. आर्डेंट थर्स्ट, शदीद प्यास को कहते हैं. बर्निंग थर्स्ट, एक्यूट थर्स्ट, स्वेयर थर्स्ट. सफोकेट कहते हैं दम घुटना. ट्रबल्ड इन ब्रीथिंग, पुट टू डेथ बाय स्टॉपिंग ब्रीथिंग. म्यूकस, बलगम, थिक लिक्विड प्रोड्यूस्ड इनसाइड नोज और माउथ. डिवर्ड बाय फियर, खदशात में घुलना. सब्जेक्ट टू ग्रेट फियर, कंज्यूम्ड या किसी चीज़ के ओवरकम को कहते हैं. कन्वेड बाय मॉस्किटोज, मच्छरों के बायस. कैरेड बाय मॉस्किटोज, कॉज्ड बाय मॉस्किटोज. रैम्पैंट, काबू से बाहर. रैगिंग, स्प्रेडिंग क्विकली, अनकंट्रोल्ड, चेक्ड. उसके बाद है जी पडल. पडल कहते हैं जोहड़. स्मॉल हॉलो, फुल ऑफ डर्टी वाटर, पॉन्ड, वाटर होल. रेवेजेस, तबाहकुन असरात, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ, हार्म्स, रियून, हैवक या लॉस. उसके बाद है जी मिस्ट्री, जिसको आप कहते हैं राज रखना, इसरार करना. इवेंट्स और एक्ट्स द कॉज ऑफ विच इज़ नॉट नोन. एनिग्मा. ऑक्यूलेट, माफूकुल फितरत अनासिर. दोज हु हैव सीक्रेट नॉलेज. सुपर नेचुरल. सुपर नेचुरल क्या होता है? माफूकुल फितरत. ड्यू टू सम एजेंसी अबव द फोर्सेज ऑफ नेचर. मिरेकुलस, events looked on as caused by other than natural powers. Malign, जिसे आप मूजी या बुरे को कहते हैं. बैड, हार्मफुल, हर्टफुल, इंजीरियस. lunacy, पागलपन. मैडनेस, इंसैनिटी, फ्रेंजी. मोर्बिफिक, बीमारी का सबब बनने वाला. causing disease. king's evil swore rain touch, तपदिक. scrofula, the belief that it could be cured by king's touch.
तो ये थे जी आपके वर्ड मीनिंग्स जिनको हम उर्दू में कर रहे थे, और अब बात आ रही है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। लुइस पास्टर के क्वेश्चन आंसर्स को लोग न जाने क्यों इतना मुश्किल समझते हैं। स्टूडेंट्स बी रेडी, आज हम इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आसान कर देने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट विल बी टू मच इजी इन द लास्ट, जब आप ये समझ लेंगे। डिस्क्राइब द अर्ली लाइफ ऑफ पास्टर, आपने उनकी अर्ली लाइफ बतानी है। ही वॉज बोर्न एट डोल, जगह का नाम है, इन जूरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस इन 1822। ही वॉज सेंट टू आवर स्कूल एट द कम्युनल कॉलेज। ही ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड आर्ट्स फ्रॉम Besançon and was given a post on the college staff. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. तो वो स्कूल कम्युनल कॉलेज में स्कूल में भेज दिए गए थे, क्योंकि आपको पता है स्कूल और कॉलेज मर्ज भी होते हैं कभी कभार। और उन्होंने ग्रेजुएशन की थी साइंस और आर्ट्स में बेसनकॉन से, और फिर वो उनको एक पोस्ट मिल गई थी ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज स्टाफ की। और 1848 के अंदर जब वो 26 साल के हो गए थे, वो डिप्टी प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में बन गए थे। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अहम है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड और इनको समझते रहें, साथ साथ लिखते रहें। जो चीज़ मुश्किल लगती है आप पूछ सकते हैं, फ्रीली पूछ सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम मज़ीद आपको इनको डिटेल में समझाने के लिए तैयार हैं। गिव सम इंस्टांसेस ऑफ पास्टर्स पैट्रियटिज्म। पास्टर वॉज अ ट्रू पैट्रियट, ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन द नेशनल गार्ड। वो एक बहुत सच्चे मुहब्बे वतन थे, और उन्होंने अपने आप को नेशनल गार्ड के अंदर भर्ती भी करवाना था। और वंस ही प्लेस्ड ऑल हिज वेल्थ 150 फ्रैंक्स ऑन एन आल्टर, एक मरतबा तो उन्होंने अपनी तमाम या सारी जमा पूंजी 150 फ्रैंक को कुर्बान गाह में दे दिया था। ही बिकेम वेरी सैड व्हेन ही कुड नॉट एनरोल हिमसेल्फ इन द आर्मी। उनको बहुत अफसोस हुआ था जब वो अपने आप को एक फ़ौजी के तौर पर नहीं बना सके थे, नहीं भर्ती करवा सके थे। ही रिटर्न द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ Bonn as Germany had plunged into the war with his country France। कहाँ होता है जी ऐसा? आज के दौर में कभी भी ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लुइस पास्टर की बात हो रही है। तो उन्होंने अपनी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री को यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन को, जो कि जर्मनी में है, उसको वापस किया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी वालों ने फ्रांस के साथ जंग छेड़ दी थी, जो उसकी एक ज़मीर गवारा नहीं किया। उसने कहा सर ये आपकी डिग्री आप रखें, आपने हमारे साथ जंग की है, तो मैं एक बहुत ट्रू पैट्रियट हूँ, मैं ये डिग्री नहीं रख सकता। क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन? इसको क्या कहते हैं जी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बताएं। इट इज़ द थ्योरी विच सेज दैट लाइफ कैन कम इनटू बीइंग फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स। उसने कहा है कि इस तरह की थ्योरी जो कहती है, वो कहती है कि जो जिनमें जान नहीं होती, बेजान चीज़ों से जान बन सकती है, ज़िंदगी आ सकती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑटोजेनेसिस, ये ऑटोजेनेसिस भी कहलाती है, और पास्टर ने इसको गलत साबित किया था। क्वेश्चन 4, हाउ डिड पास्टर प्रूव दैट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज नॉट अ फैक्ट? ये जो ऊपर वाला सवाल आपने पढ़ा है, इसको उसने एक पूरे स्टैंड पॉइंट के साथ समझाया है, और उसने कहा है कि मैं हकीकत बताता हूँ कि ये पॉइंट कभी भी और ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो ही नहीं सकती। उन्होंने साबित किया इफ़ सब्सटेंस सफिशेंटली हीटेड, उन्होंने कहा कि अगर किसी भी चीज़ को आप थोड़ा सा हीट करें और उसमें से ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। एंड द एयर कॉन्टैक्ट विद, और हवा तो उसके साथ ही जुड़ी होती है, और इट शुड बी फिल्टर्ड, उसको हवा को जो है फिल्टर कर दिया जाए, तो जो सब्सटेंस है वो कभी भी बदलेगी नहीं, आल्टर। तो बैक्टीरिया जो है कभी उसमें पैदा ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। ही प्रूव्ड हिज स्टैंड पॉइंट बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट प्रॉपर करके दिखाया कि ये देखें जी, इस तरह जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन कभी भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन 5, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री इन फ्रांस। आप लोगों ने बताना है कि वो क्यों मशहूर थी और क्यों इतनी अहम थी सिल्क वॉर्म इंडस्ट्री फ्रांस के अंदर, और व्हाट हेल्प डिड पास्टर रेंडर इन क्योरिंग द सिल्क वॉर्म डिजीज इन हिज कंट्री। और ये भी बताना है कि पास्टर ने क्या इलाज के लिए सिल्क वॉर्म डिजीज़ को अपने मुल्क को
खिदमात अंजाम दी थी। फ्रांस के अंदर एक बड़ी आम से एक दूसरे से मिलना होता था और कहा जाता था हाउ आर योर सिल्क वॉर्म्स डूइंग, दिस शोज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री। तो पहला तो आंसर मिल गया कि इंपॉर्टेंस बतानी थी, तो इंपॉर्टेंस हमें मिल गई थी। ये इंपॉर्टेंस थी इंडस्ट्री की कि लोग मिलते वक्त भी कहते थे हाँ भाई कैसे हैं तुम्हारे सिल्क वॉर्म्स। एवरी फैमिली हैड अ रूम फॉर रेयरिंग सिल्क वॉर्म्स, हर किसी ख़ानदान के पास जो था सिल्क वॉर्म्स का एक कमरा होता था। वुमेन इवन एट मिडनाइट सप्लाइड द वॉर्म्स विद फ्रेश मलबरी लीव्स, और जो ख़वातीन होती थीं वो आधी रात को जो अपने सिल्क वॉर्म्स होते थे उनको फ्रेश मलबरी लीव्स प्रोवाइड करती थीं और टेम्परेचर भी बहुत राइट मतलब ठीक रखती थीं। अ डिजीज़ हैड डिस्ट्रॉयड द इंडस्ट्री, एक जो बीमारी थी उसने हमारी सारी सनत को बर्बाद करके रख दिया। पास्चर फाउंड आउट द कॉज ऑफ द डिजीज़, पास्चर को आखिरकार उनका कॉज नज़र आ गया कि किस वजह से बीमारी हुई है सिल्क वॉर्म में इंडस्ट्री में। ही आस्क्ड पीपल टू कीप ओनली दोज एग्स लेड बाय हेल्दी वॉर्म्स, उसने कहा कि जितने भी हेल्दी वॉर्म्स हैं आपके अगर वो अंडे देते हैं सिर्फ वही अंडे रखने हैं। ही आस्क्ड देम टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, उन्होंने कहा कि आपने जहाँ पे इन कीड़ों को रखा हुआ है, इन सिल्क वॉर्म्स को रखा हुआ है, प्लीज़ वहाँ पर रश मत किया करें, गंदगी ना किया करें, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, अनहेल्दी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द ट्रीटमेंट फॉर द कैटल डिजीज एंथ्राक्स। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी इस चैप्टर में, चैप्टर को छोड़ना नहीं है और 9 के 9 सवालों को याद करना है आपने। ही ग्रू एंथ्राक्स वीकेंड जर्म्स, उन्होंने एंथ्राक्स वीकेंड जर्म्स पे काम किया। ही प्रूव्ड दैट दीज वीकेंड जर्म्स कुड cause the disease only in a slight form and protect the animal from the disease, उन्होंने साबित किया कि वीकेंड जर्म्स जो हैं वो सिर्फ बीमारी को, अगर बीमारी हल्की किस्म में है, थोड़ी किस्म में है, तो जानवर को बीमारी से बचा सकती है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत से मिलियंस ऑफ एनिमल्स की जान बचाई थी। क्वेश्चन 7, हाउ डिड पास्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन्स। उन्होंने 1879 के अंदर पास्चर ने फाउल क्लोरा पर काम शुरू किया। ही हैड द कल्टिवेशंस ऑफ जर्म्स, जिस तरह फ्लेमिंग ने टेस्टिंग प्लेट्स पर काम किया था, ये भी टेस्टिंग प्लेट्स पर कल्टिवेशंस ऑफ जर्म्स कर रहे थे। एंड ही वेंट ऑन अ हॉलीडे, और एक छुट्टी पर वो कहीं चले गए। ऑन हिज रिटर्न जब वो वापस आते हैं तो अपनी कल्चर प्लेट्स पर जिन पर कल्टिवेशन ऑफ जर्म्स हो रही थी, उन्होंने क्या देखा कि कुछ जर्म्स मर रहे थे जिन पर वो काम कर रहे थे और कुछ मर गए थे। He inoculated the birds with those dead or dying germs, उन्होंने कहा कि मैं इन्हीं मरते हुए और मरे हुए जरासीम को परिंदे के अंदर इंजेक्ट करता हूँ। The birds fell slightly ill but recovered, पहले तो जो birds थी वो पहले थोड़ी सी बीमार हुई और उसके बाद बिल्कुल ठीक होगी। Then he inoculated the birds with a mixture of strong and weak germs, फिर उन्होंने कहा कि वीक और स्ट्रॉन्ग जर्म्स के साथ इनका इलाज करते हैं, और जब उन्होंने इलाज किया the birds did not fall ill, वो तो बीमार ही नहीं हुई, डायरेक्ट ठीक हो गई। Question 8, give an account of Pasteur's treatment of hydrophobia and how he cured the first patient suffering from it. पास्चर का ट्रीटमेंट बताना है आपने हाइड्रोफोबिया का, और किस तरह से उन्होंने पहले मरीज़ को इस बीमारी से बचाया था। It was known that nervous tissue was affected by hydrophobia, ऐसा बताया जाता है कि नर्वस टिश्यू को जो है हाइड्रोफोबिया बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। पास्चर took the spinal cord of the rabbit suffering from rabies, तो पास्चर ने क्या किया कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी है रैबिट की, जो रेबीज़ एक बीमारी है उससे गुजर रही थी, उसने वो एज अ टेस्ट एज अ एक्सपीरियंस ले ली। ही एक्सपोज्ड इट टू द ड्रायर, उन्होंने खुली हवा में उसको खुश्क किया। एंड विच वीकेंड इट अनटिल आफ्टर 14 days इट वॉज हार्मलेस, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तो हो गए थे लेकिन 14 days के बाद वो बिल्कुल हार्मलेस, वो रेबीज़ उसमें है ही नहीं थी। ही इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द डॉग्स, और फिर उन्होंने वही चीज़ जो उन्होंने तैयार की थी वो डॉग में इंट्रोड्यूस करवाई। रेंडर्ड इम्यून टू रेबीज़, और देखा कि पास्चर ने उस पहले मरीज़ को हाइड्रोफोबिया से 10 दिनों में बचा लिया, इंजेक्ट करते करते, इनोक्यूलेटिंग।
So, how did Pasteur show the way to the other scientists? Last question of this chapter, lesson 14. Give an account of the discoveries. आपने पहले बताना है कि रास्ता किस तरह पास्टर ने दिखाया और डिस्कवरीज भी बतानी है. पास्टर ने साइंटिस्ट को फाइंड द क्योर्स फॉर अदर डिजीज़. बिल्कुल, उन्होंने तरीका बताया कैसे इलाज करते हैं. फ्रॉम 1880 to 1890 दे डिस्कवर्ड द जर्म्स ऑफ कंजम्पशन, और उन्होंने डिस्कवर किए कंजम्पशन जर्म्स, डाइफ्थेरिया, टाइफाइड, लॉकजॉ, कोलेरा एंड माल्टा फीवर. 1933 में एंटीटॉक्सिन उन्होंने ईजाद की. इट क्योर्स डाइफ्थेरिया, जो डाइफ्थेरिया का इलाज करती है. इन द सेम ईयर, और वही साल में, द प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा वॉज डिस्कवर्ड, और बहुत ज़्यादा कोलेरा से बचने वाला जो इलाज है उसको दरियाफ्त किया गया. 94-95 के अंदर जर्म्स ऑफ प्लेग एंड द टेस्टिसी फ्लाई डिजीज़ वर फाउंड इन एनिमल्स. मतलब बहुत काम किए हैं साइंटिस्ट आने वालों ने भी, और पास्टर ने बड़े लोगों को रास्ता भी साफ साफ दिखा दिया था. 96 और 97 में प्रोटेक्टिव इनोकुलेशन ट्रीटमेंट फॉर टाइफाइड भी हुए. प्लेग वर डिस्कवर्ड, बहुत से वायरसेस का भी पता चला. 1898 और 1900 में क्या हुआ? इट वॉज प्रूव्ड दैट मलेरिया एंड येलो फीवर वर कन्वेड बाय मॉस्किटोज़. ये बताया गया कि जी ये मच्छर ही हैं जो येलो फीवर और मलेरिया लेकर आते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ लिस्ट ऑफ द मेडिकल डिस्कवरीज. ये बहुत मुमकिन नहीं है कि हम जो है जो पास्टर की मेडिकल डिस्कवरीज की एक फहरिस्त बना सकें विच हैव sprung from the pastor's work, जो पास्टर के ही काम से आगे दूसरे साइंसदानों को मिली हैं. So, as we have done the question answers, let's talk about the synonyms which are of chapter 14, exercise 1. Pasteur was born in quite humble circumstances: ordinary, humiliated, humane, human. तो ह्यूमन इसकी लास्ट ऑप्शन है, लेकिन इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑर्डनरी. हम्बल को कहते हैं आजी, ऑर्डनरी आम. उसके बाद लिखा हुआ है हिज फादर हैड बीन वन नेपोलियंस कॉन्स्क्रिप्ट्स, जैसे कहते हैं एनिमीज, ओपोनेंट्स, फ्रेंड्स, रिक्रूट्स. तो कॉन्स्क्रिप्ट्स का मतलब होता है भर्ती करना, मतलब कि रिक्रूट्स. उसके बाद लिखा हुआ है हिज फादर वन द क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ऑफ द फील्ड ऑफ बैटल फॉर वेलर फिडिलिटी. वेलर एंड फिडिलिटी. फिडिलिटी होती है जी डिसलॉयलिटी, फेथफुलनेस, एनिमिटी या कावर्डाइज. सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द थर्ड वन इज बी, फेथफुलनेस. फिडिलिटी कहते हैं वफादारी को. इन 1948 यूरोप वॉज पॉलिटिकली अपहीव्ड, फ्रेंडली, यूनाइटेड, रिबेल्ड, डेवलप्ड. सो इसका है रिबेल्ड. पास्टर वंस प्रॉम्प्टली placed on an altar all his wealth, बहुत जल्दी से, feebly, quickly, idly, slowly. So the correct answer is quickly, बहुत तेज़ी से. France was on the verge of war with Germany, and that is the correct answer is far away, farther, further, near. So the correct answer of sixth is near. So after that, the seventh MCQs is Pasteur's father bought a small tannery, a place where tanning is carried on, metal asylum or provision store. Seventh correct answer is a place where tanning is carried on. Pasteur used to embarrass his teachers with unanswerable questions: please, upset, delight, cure. So the correct answer of 8 is upset. Pasteur was so buried in his work that he forgot his wedding day. Buried, under soil, busy, forgetful, idle. Correct answer is busy. बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे. The French Academy offered a prize for the solution to the problem whether spontaneous generation was or was not a fact. Spontaneous, inactive, active, automatic, irregular. So correct answer is automatic. एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं जी. सिनोनिम्स की 14th चैप्टर और चौथा आपका हीरो है. पास्टर प्रूव्ड दैट अ सब्सटेंस फ्री फ्रॉम लाइफ डज नॉट आल्टर. आल्टर मतलब तब्दील होता है, चेंज, फोकस, अट्रैक्ट और राइज. सो द करेक्ट आंसर इज चेंज. पास्टर आस्क्ड फॉर
arbitration for competition. Decision, punishment, reward, honor. So the correct answer of second is A, that is also decision. उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड MCQ की, तो Pasteur and his adversaries were to repeat their experiments. Adversaries, friends, seniors, slaves, opponents. So correct answer of 3 is opponents. Pasteur's work on spontaneous generation stimulated others to study the habit of germs. So the correct answer of stimulated is urged, discouraged, depreciated, disheartened. It is urged. Fifth MCQ, great scientific knowledge sprang from Pasteur's discoveries, appeared, disappeared, vanished, or disapproved. Fifth correct answer is appeared. France and Germany plunged into war, entered, despised, abhorred, separated. Entered. Plunged का मतलब है Pasteur was filled with loathing of Germany. Loathing कहते हैं patriotism, hatred, love, blood. So the correct answer of 7th MCQ is hatred. Pasteur said the degree given to him by Germany was odious to him. Odious, loving, valuable, hateful, precious. So the correct answer of 8th MCQ is C, that is hateful. Odious. Pasteur said the Germany was doomed to execration by his country. Curse, love, patronage या sponsorship. The correct answer is curse. So last MCQs of exercise 2 is Pasteur was an unconquerable man, hateful, lovable, undefeatable या defeatable. So the correct answer is undefeatable. उनको कोई हरा नहीं सकता था. थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं सिनोनिम्स के हवाले से. तो पास्टर्स वर्क वाज ऑफ ट्रेमेंडस वैल्यू. ट्रेमेंडस, ग्रेट, टाइनी, पिटाइट या टीनी. तो ट्रेमेंडस को कहते हैं ग्रेट. उसके बाद लिखा हुआ है पास्टर वर्कड ऑन फर्मेंटेशन, डिजीज, जर्म, इन्फेक्शन या डफ. सो द करेक्ट आंसर इज डफ. Pastor's work was enough to pay the indemnity of the France-German war. Compensation, disgust, enmity या opposition. Indemnity कहते हैं compensation को. Inflammation of wounds caused amputation necessary. Amputation का मतलब होता है the cutting of a limb, plantation, uprooting या cultivation. So the correct answer of the fourth MCQ is cut the limb. The surgeons were unwilling to operate except as last and desperate resort. Desperate, grave, happy, delighted या agreeable. So correct answer of the fifth one is grave. आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना. जब आप लोग MCQs कर रहे होते हैं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं. तो इनके अगर मीनिंग्स को आप अच्छे से पढ़ लें तो उनके आगे ही मीनिंग्स के सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपकी इसी वीडियो में पहले आपको वर्ड्स एक्सप्लेन सिखाए हैं. तो आप अगर उन पर थोड़ा सा ग्रिप कर लेंगे तो आपके लिए MCQs आसान हो जाएंगे. The surgeons were willing to operate except as a last and desperate resort. रिजॉर्ट कहते हैं रिकम्पेंस या रिफ्यूज़ल, रिजेक्शन या चॉइस को. सिक्स्थ आंसर इज डी, चॉइस. इफ द जर्म्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बॉडी, इन्फ्लेमेशन वॉज एवर्टेड. स्टॉप्ड, फ्लॉरिश्ड, डेवलप्ड या ब्रेड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ सेवंथ MCQ इज स्टॉप्ड. The silk industry faced a mysterious epidemic. Open, secret, obvious या palpable. Palpable का मतलब है B. Mysterious कहते हैं secret चीज़ों को. The epidemic was devastating the silk industry, destroying, progressing, encouraging, stimulating हो सकता है. Devastating का मतलब है destroying.
तबाह करना. The disease reappeared in the first generation of the descendants, later generation, decliners, predecessors या rulers. So later generation. फोर्थ एक्सरसाइज जो कि सही लास्ट एक्सरसाइज है लुइस पास्चर के लेसन की. द ऑब्जर्वर्स noted corpuscles in bodies of diseased worms. So the correct answer is A. Molecules को देखा गया था, गौर किया गया था. Microscope was a terrifying thing to the peasants, children, babies, girls, farmers. Pasteur's illness was attributed to his overwork on silk problem. The correct answer is A. Ascribed. Attributed का मतलब है. Providentially, Pasteur's mind was not injured. Fortunately, unfortunately, immediately, consequently. इसका मतलब ये हुआ कि providentially का मतलब है fortunately. Fifth MCQ है. Pasteur began to work on the cattle disease called anthrax. Carbuncle या inflammation या आपका है swelling या paralysis. So the correct answer is A. Carbuncle. Pasteur cultivated anthrax bacillus instrument wound any road shaped bacterium inflammation. So the correct answer of bacillus is any road shaped bacterium. The maternity hospitals were devastated by puerperal fever, motherliness, pediatric, veterinary या poultry. So the correct answer is motherliness. Maternity को कहते हैं. The maternity hospitals were devastated by the puerperal fever pertaining to childbirth, pertaining to animals, pertaining to chickens, pertaining to goats. So correct answer is pertaining to childbirth. An appalling number of women died of the disease. Ordinary, agreeable, small या alarming. Correct answer is alarming. 10th MCQ of exercise 4 is M. Rocks recorded an episode. Episode कहते हैं lesson, history, song, event. So the correct answer is event. ये हमारा ग्लॉसरी का वर्ड है, वर्ड्स एक्सप्लेन का. द सब्सटेंस डज नॉट अल्टर, एग्जिस्ट, चेंज, फाइंड, डेवलप. ये तो अभी पहले भी हमने किया है, चेंज. साथ ही लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं लुइस पास्चर की और उसके बाद आपका ये चैप्टर एंड है. और इस वीडियो को देखने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद आपको लुइस पास्चर भी आसान लगने लग जाएगा. अ डिस्टिंग्विश्ड अथॉरिटी वाज एलोक्वेंटली डिसेंटिंग द कॉजेज ऑफ एपिडेमिक्स, फोर्सफुली, कैजुअली, ऑर्डिनरली, कॉमनली. सो एलोक्वेंटली का मतलब है ए, फोर्सफुली. उसके बाद लिखा हुआ है आ डिस्टिंग्विश्ड authority was eloquently decanting the causes of epidemics. Decanting का मतलब है जी arguing, rejecting, appreciating या hating. So the correct answer is arguing. Virulent germs spread diseases. Violent, fatal, sleepy, weak. Virulent. इनका correct answer है violent. Pasteur arrived at the method of attenuating germs. Weakening, cultivating, growing, killing. So the correct answer is weakening. A option. Pasteur found the treatment of hydrophobia, rabies, red fever, typhoid, schizophrenia. So the correct answer of fifth is rabies. अब लास्ट आपके MCQs रह चुके हैं, स्टे विद अस, और इनको जल्दी से हम ख़त्म करते हैं. द पेशेंट शोड कन्वल्सिव मूवमेंट्स, दैट इज़ प्लेफुल, डिलाइटफुल, काम, फिटफुल. कन्वल्सिव कहते हैं सिक्स्थ ऑप्शन का करेक्ट, सिक्स्थ MCQ का करेक्ट आंसर है फिटफुल. Malaria was rampant in England in the age of Pasteur, spreading scarce, non-existent, not. So the correct answer is spreading. The French could not complete the Panama Canal owing to the ravages of malaria. Malaria ravages.
बायकॉट, शॉर्टेज, डेफिशिएंसी या हार्म. सो करेक्ट आंसर इज हार्म, नुकसान. The Pasteur Institute was built in Paris with the subscriptions. Subscriptions donations को कहते हैं. Prayers, ability, skills. So the correct answer is donations. ये आपका फर्स्ट ईयर में भी आपका MCQ डिस्कस हुआ था. There was an evil eye with its morbific powers. Morbific कहते हैं horrible, supreme, dignified, noble. So that is correct, horrible. सो इसके साथ ही लास्ट MCQs के साथ आपका चैप्टर हुआ जाता है ख़त्म. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GS Academy यूट्यूब चैनल. और हमारे चैनल पर मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. अल्लाह हाफिज़. Thank you for watching GS Academy.